472 मीटिंग्स हैं। हाँ ये बात आगे सारे बच्चे हैं। चलिए माइक्रोफोन ऑफ करके मैं स्टार्ट करूं, ठीक है? माइक्रोफोन बंद करें, आईज ऑन द बुक्स। थोड़ा बहुत पढ़ने आज हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक नंबर 3.2 3.3 है। चलें जी, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय एग्जाम्पल नंबर 22 फॉलो करें जी। Maria Limited AGM was scheduled and conducted on 17th August 20. इस तारीख को AGM हो गई है, in which a resolution for change of registered office was among the other businesses to be transacted. 17 अगस्त को जो मीटिंग हुई है उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के अलावा भी कुछ अदर बिजनेस ट्रांजैक्ट हुए हैं। However, the meeting was adjourned to 31st August. तो कौन सी मीटिंग होगी है? Directors called meeting, and then the resolution for change of registered office was passed. कब पास हुई? Adjourned meeting में पास हुई ना? The resolution shall be deemed to be passed. ये भी ने एग्जांपल दिया, जवाब भी खुद दे दिया है कि वो जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो किस तारीख की मानी जाएगी? उसी एडजॉर्न की मानी जाएगी। यस, मूव हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे हो गया। मूव ऑन 3.3 भी हमने पहले पढ़ा हुआ है ये वाला। पासिंग उसी वीक। हाँ तो क्या इसमें क्या इशू है? तो ठीक है ना, क्या है 31st होगा तो क्या है, क्या इशू है? Was adjourned to ideally क्या नेक्स्ट वीक था? नेक्स्ट वीक उसी दिन। तो ये क्या आ रहा है? नेक्स्ट वीक नहीं है, वीक आफ्टर है। हाँ तो जुर्म हो गया तो बहुत यार, ये भी तो ट्रिकी कर रहे हैं ना। सो व्हाट यार, क्या इसमें क्या क्या इशू? मेन जो लॉ तो फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि फोकस या किस पर है उनका, या फोकस है किस तारीख को? ये देखो ना, ट्रिक करते हैं ना वो यार। फोकस किस पर है कि किस वो रेजोल्यूशन किस मीटिंग की मानी जाएगी। अभी गलती नहीं, ऑन पर्पस करते हैं ये लोग। आगे आ जाओ, चलें या फोकस करें आप। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। कुछ याद आता है कि नहीं आता यार? पढ़ा हुआ पहले। आगे आ जाओ। व्हेन रेजोल्यूशन, सवाल आएगा कि सर्कुलेशन के जरिए रेजोल्यूशन कब पास की जाएगी। एक जुमला लिखो यार, छोटी कंपनीज में जहां मेंबर्स कम हो, खत्म। जहां मेंबर्स की तादाद कम हो, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके मेंबरान 50 हो, या अनलिस्टेड, क्योंकि सारों को आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। लिस्टेड के तो करोड़ों मेंबर्स होते हैं। सिंपल, कंपनी वो जब मेंबर्स तादाद कम हो तो किसकी कम होती है? प्राइवेट की 50 होती है, और अनलिस्टेड के भी अगर 50 तक हैं। पहले हमने पढ़ा हुआ अनलिस्टेड के ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहां सर्कुलेशन अप्लाई तब होगी जब मेंबर्स लिमिटेड हो। चंद को खत भेजो, वो लिख के जवाब दे देना, बात खत्म यार, डन। अब ये वाला सारा दोबारा आ रही है, रूल्स रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास हुई है, वही वाली चीज सारी रिपीट आ रही है यार। एनी रेजोल्यूशन सो पास शैल बी एज वैलिड, याद है? एज इफेक्चुअल, वो जो रेजोल्यूशन पास होगी उसकी कानूनी हैसियत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे। यस, सेकंड, a resolution shall not be deemed to have been duly passed unless the resolution has been circulated. ये वो रेजोल्यूशन उस वक्त तक पास नहीं होगी जब तक डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन को दोबारा सर्कुलेट ना कर दिया जाए। समझा रहे? एक दफा डायरेक्टर्स लिख के भेजेंगे अपना फैसला, फिर उस फैसले को तमाम लोगों को सर्कुलेट करना है ताकि सबके इल्म में आ जाए किसने क्या फैसला किया। ये जब तक ये नहीं होता, या मेंबर्स की पढ़ रहे, मेंबर्स की, डायरेक्टर की नहीं, मेंबर्स की है, तो मेंबर्स का 50 तक होना जरूरी है। तमाम मेंबर्स को बताओ। मेंबर्स एग्रीमेंट टू अ रिटन रेजोल्यूशन पास वन सिग्निफाइड, वही आ गई। एक दफा मेंबर अपना फैसला लिख के भेज दे तो वो दोबारा चेंज या रिवोक
वही आ गया। और लास्ट रेजोल्यूशन सो पास शैल बी नोटेड, ईमेल में पड़ा हुआ है, ऐसी रेजोल्यूशन का जिक्र अगली मीटिंग के मिनट्स में किया जाएगा। और क्या कहा जाएगा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पिछली मीटिंग में अनयूजुअल समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, पास हुई है आपके लिए। अच्छा आगे आ जाओ, अभी इसी पर आगे सवाल आ रहा है। एग्जांपल नंबर 23, the board of directors of Majestic Limited intends to change the company's name याद है, they are of the view that such a change would help in rebranding and rebuilding the image। उनका ये व्यू है कि नाम चेंज करने से कंपनी रीब्रांड होगी, ठीक है, उनका राइट है समझना। In this regard, the board has directed the company secretary to call a general meeting on priority basis। इनलाइन करो, किस बेसिस पर, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन। कौन सी मीटिंग होगी यार, EGM एकदम फैसला हुआ है ना। सर। हाँ, considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the members by getting resolution। इस हालात के पेश नजर से अपने कहा कि फौरन बुलाओ मेंबर्स को यार, कंपनी एक्ट हमें कहते हैं फौरन बुलाओ। अब सवाल क्या है, एडवाइज वेदर एमएल कैन गेट द रेजोल्यूशन पास बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन, या एजीएम बुला लो, या अगर उससे भी जल्दी है तो बशर्ते कि मेंबर्स की तादाद। आगे स्पेसिफाई द प्री एंड पोस्ट रेक्विजिट्स, मतलब रिक्वायरमेंट्स which must be taken care of in order to ensure that the resolution past circulation by the members is valid। बताएं भी प्री और पोस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सर्कुलेशन से जो रेजोल्यूशन पास होगी वो वैलिड हो, तो क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेशन से पास कराने का प्रोसीजर फॉलो करो ना सारा यार, वही जो ऊपर पड़ा है वही आ जाएगा ना। मैं नहीं चाहता आपका कि अगर वो सवाल रीफ्रेज करें और आप घबरा जाएं, that will be very disappointing। अगर एग्जामिनर सवाल को इससे भी ज्यादा रीफ्रेज करता है, हो सकता है अगर तजर्बाकार बंदा आ जाए, यू मस्ट नॉट पैनिक एंड इट मस्ट नॉट कंफ्यूज यू और डिसओरिएंट। फिर मैं कह रहा हूं जैसे पतंग की डोर होती है, आपकी जो डोर है वो क्या है, आप पतंग है, डोर किधर है आपकी, टॉपिक में है भाई, टॉपिक आपकी डोर है। जो ये टॉपिक आपका हल्का हुआ, आप गए कटी पतंग, फिर कंट्रोल में नहीं आओगे। तो सवाल भी यहां तक, एनीवन, तो आधी क्लास भी नहीं आई यार। सर आधे ज्यादा बच्चे उधर बैठे होंगे फिजिकली। हाँ वो कहाँ, फिजिकल नहीं आए हुए सर। तो जाओ देख के हो कि लैब बंद में ना हो, जाओ सुल कर खा के जाओ। ऑब्वियसली सर अगर यहाँ पे कम है तो फिजिकली आए होंगे, वहाँ पे चेक करें। सर शायद रिकॉर्डिंग ले रहे हो। जाओ देखो यार, लैब बंद ऊपर वाली है ना, एसीसी वाली आते हैं। सोच ही रहा था हाँ, वो उसमें वही लिखा हुआ लैब 1 लिखा हुआ, देखो उसमें 1 से 2। हाँ फिर मंडे से 11 है। हाँ 1 से 2 नहीं, कोई लैब 1 में भी है यार। अच्छा हाँ, अच्छा चलो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ठीक है सर। मंडे से कब, क्या टाइमिंग होगी, यही टाइमिंग है 11 से 12? यस हमारी टाइमिंग है ये, मैं दोबारा भी रिमाइंडर भेजूंगा, तो वो उनकी मेहरबानी वो मान गए 11 से 12 ही होगी। चलो लेट्स रैप इट अप, चलें जी। ओके सर। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, सवाल ही आएगा सर इतनी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं आप, एक रिकॉर्ड तो रखे ना, क्या सबमिट नहीं करा दिया अपने स्टार को। Every special resolution passed by a company circle within 15 days from the passing thereof, we file with registrar duly authenticate, मतलब साइन स्टैंप कौन करेगा, डायरेक्टर और सेक्रेटरी। याद करना पड़ेगा आपको, ये रेजोल्यूशंस को आपने देना है। कंपनी लॉ में मेन कॉन्सेप्ट ही है आपका
रजिस्ट्रार एक जैसे आपका कोऑर्डिनेटर ऐसे कंपनी का रजिस्ट्रार है, वो कहते हैं जो कुछ कर रहे हो मुझे बताओ, आई नीड टू नो व्हाट यू हैव डन सो फार। आगे आ जाओ। नेक्स्ट मतलब अटैच्ड where articles have been registered, a copy of every special resolution for the time being in force shall be embodied or annexed to a copy of the articles. इसका आसान करो, इसी करो यार। Whenever articles are altered, हाँ काटो उसको, फजूल है सारा ये। देखो whenever articles are altered, then a copy of the special resolution in which the articles were altered should be attached with the original articles. इसको याद कर लो। जब कभी आर्टिकल्स ऑल्टर किए जाएंगे और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में जिसमें वो आर्टिकल्स ऑल्टर किए जाएंगे, उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच की जाएगी किसके साथ? ओरिजिनल के साथ। इसको पढ़ो स्टार्ट से। Add then a copy of the altered articles, then the copy of the altered articles and the special resolution. जब भी आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जाएगा, भाई जब ऑल्टर कर दोगे तो नए आर्टिकल बन जाएंगे ना। जब भी आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जाएगा तो ऑल्टर शुदा आर्टिकल्स की कॉपी और स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें वो की गई उसकी कॉपी अटैच कर दिए जाएंगे किसके साथ? ओरिजिनल आर्टिकल के साथ, ताकि रिकॉर्ड रह जाए ना भाई। जो बंदा ओरिजिनल आर्टिकल को देखेगा उसको पता होगा कि इसकी ये ऑल्टर हुए थे। कैसे ऑल्टर हुए थे? इस रेजोल्यूशन के साथ, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा ना। फॉर एग्जांपल कंपनी के 10 सालों के बाद आप बने मेंबर, सारा रिकॉर्ड आपके सामने होगा ना। देखो भी आर्टिकल्स कितनी मर्तबा बदले। तो यार मैं बता रहा हूँ, लॉजिक एक ही है, तमाम मेंबर्स को आप तासुर ये दे रहे हो, हर चीज ट्रांसपेरेंट है। One. Sent to member on request. Heading को छोड़ दो। A copy of every special resolution shall be forwarded to any member at his request. ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खामखानी भेज दोगे। On payment of such fee determined by the company. Yes, बेशक मेंबर है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कराने में चूंकि कंपनी के पैसे लगते हैं, कम बुलाना पड़ता है, इस केस में पैसे वो लेंगे। ये भी कंपनी की मर्जी होती है, कई चीजों में पैसे नहीं लेती, कई पे लेती है, लेकिन चूंकि मीटिंग कराने में, सारे अरेंज करने में काफी सारा पैसा लग जाता है। तो यस, पहली बात, जब कोई मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तब जो फी नॉमिनल सेट करेगी तमाम रेजोल्यूशन की कॉपी भेज जाएगी। तो ये भी हो सकता है क्या पता मेंबर ना आया हो, लिख लो ना। फॉर एग्जाम्पल जब मेंबर ना आ सका हो, फिर मुझे बताओ किसी हुआ क्या है, ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो यार, आई नीड टू नो क्या हुआ है यार, तो मुझे कॉपी दें यार उसकी। ठीक है, काइंडली नॉमिनल फी दो, भेज देते हैं हम, डन। Let's read the question. Filing of resolution. Tripod Limited, a listed company, intends to change the place of its registered office. Problem how to? समझ आ रहे कुछ? And for this purpose, it has obtained approval. Approval? You sure? The directors of TL are of the view that in order to be effective, the special resolution should be filed with the commission. However, the company secretary has advised to keep the resolution at the registered office so that anyone who is interested may inspect it. Briefly discuss the requirements relating to filing or furnishing special resolution. इस सवाल में फोकस किस पर है? रेजोल्यूशन पे। फोकस वो मूविंग पर नहीं है लोग, फोकस है बताएं जो रेजोल्यूशन पास उसका क्या करना है। तो बगैर पढ़े बताओ क्या करेंगे उसका भाई? हाँ
हर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसके 15 दिन के अंदर आप 15 days. उसको ऑथेंटिकेट करेगा डायरेक्टर या सेक्रेटरी, और अगर कोई मेंबर कॉपी मांगना चाहता है तो वही बात सामने आ जाएगी। सवाल पढ़ना, देखना उसका फोकस किस पर है, मांग क्या रहा है आपसे। 3.5 लेट्स रीड ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन मीटिंग्स। ये भी कोई चीज आ रही है। एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस ऑफ मेंबर्स पास्ट, अदरवाइज ये गलत लिखा है यार, लिखो कॉपी, बस लिखो कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, ऐसे कह लो यार, पास जनरल मीटिंग कह लो, बस लिखो जनरल मीटिंग एंड बोर्ड में। हाँ जी, लिखो कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस पास इन जनरल एंड बोर्ड मीटिंग एंड मिनट्स। सिंपल है यार, तमाम रेजोल्यूशंस और उनके मिनट्स, दो लफ्ज आ रहे हैं बस। तमाम रेजोल्यूशंस जो किसमें पास हुई हो, बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग में, और उन मीटिंग्स के मिनट्स का रिकॉर्ड रखोगे, फिर कहां भेजोगे। मिनट्स रिकॉर्ड रिपोर्टिंग का मतलब इवन पहले लिखवाया था ये, मिनट्स रिकॉर्डेड इफ रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, शोइंग। इसका लिख लो दोबारा अभी उर्दू। इन दोनों को ब्रैकेट करो जरा, ऑथेंटिकेशन और मिनट्स को। ये पहले मैंने लिखवाया, पता नहीं अब क्या पेज नंबर होगा उसका। देखो तो हैव अ लुक, वही की वही चीज यहाँ आ रही है। देखो मीटिंग्स में देखो, नहीं कोई चीज मैंने लिखवाई थी। पेज 396। पेज 396 पे जाएं। टॉपिक कौन सा है बच्चे बताओ। Records of resolutions and meetings of board. जाएंगे सारे। पेज 396, यस Yes, sir. ये टॉपिक कौन सा है, रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग। क्या लिखा है, पढ़ो शाबाश, क्या लिखा है, पढ़ो ईमान, पढ़ो माहम, क्या लिखा है, ऊंचा पढ़ो शाबाश। सर पीओडी का चेयरमैन ही कंपनी का चेयरमैन होता है और साथ जो सेक्रेटरी होता है वो मिनट्स को नोट करता है, बस यही लिखा हुआ है सर। नहीं कुछ और लिखवाया था मैंने, इसके अलावा कुछ था यार, मुझे टॉपिक नहीं याद आ रहा। चलो लिखो यहाँ सारा लिखो। सर दूसरा यही होगा फिर के कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिखेगी कि एक डायरेक्टर को चेयरमैन उसको कर दे तो वो एविडेंस होता है। वो कहाँ लिखवाया था मैंने, देखो ना यार, कि एक दफा चेयरमैन ऐलान कर दे तो वो सबूत होता है, ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने। देखो वही की वही चीज यहाँ कॉपी होगी। देखो कहाँ लिखवाया था कि जहाँ चेयरमैन ऐलान कर रहा हो तो उसका ऐलान ही मुकम्मल सबूत होता है, याद है। 462 पर आओ यार। हाँ कौन सा, हाँ 462 पे आओ, डिक्लेरेशन ऑफ चेयरमैन। इसका पढ़ो क्या लिखवा है। मैंने दो हेडिंग्स को मैंने कराया था ब्रैकेट। दोबारा क्या, चेयरमैन की डिक्लेरेशन इस बात का सबूत है कि हाँ जितने वोट्स हिमायत या मुखालफत ने पड़े हैं वो कानूनी तरीके से पड़े हैं, और जिसके सबूत की जरूरत नहीं है आगे, और ये मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड होगा आगे, जो मुकम्मल सबूत होगा। फिर वही चीज यहाँ आएगी, जरा लिख लो, चलो दोबारा लिख लो। अगर मीटिंग के मिनट्स को चेयरमैन ने सिग्निफाई किया है, तेज अगर मीटिंग के मिनट्स को चेयरमैन ने सिग्निफाई मतलब साइन और स्टैंप किया है, अभी भी आपने सही नहीं पढ़ा, कुछ और भी था यार। अगर मीटिंग के मिनट्स को मौजूदा चेयरमैन ने सिग्निफाई यानी साइन स्टैंप किया है, इस तरह वो पॉइंट अब याद आएगा आपको। या फ्यूचर चेयरमैन मैंने लिखवाया था, रिमेंबर, प्रपोज वही ना, ये मैंने लिखवाया था रिमेंबर। अगर मीटिंग के मिनट्स को मौजूदा चेयरमैन ने सिग्निफाई यानी कि साइन स्टैंप किया है, या फ्यूचर या प्रपोज चेयरमैन ने किया है, तो वो इस बात का मुकम्मल सबूत है कि वो मीटिंग कानून के मुताबिक हुई है। लिखवाया था मैंने, आई रिमेंबर। पढ़ते नहीं है घर जाके यार।
और अगले का लिखो ये हर जनरल मीटिंग भी हर नहीं देखो ये समझा जाएगा कि हर जनरल मीटिंग कानूनी तरीके से बुलाई गई, बुलाने को कहते हैं कॉल्ड, कराई गई होल्ड या कंडक्टेड, अगर उसके मिनट्स मौजूद हैं और सिग्निफाइड बाय चेयरमैन है, खत्म। ये देखो जब तक के उनके खिलाफ उनको गलत करार ना दे दिया जाए, अदालत उनको गलत करार ना दे दे, ऐसे जब तक के अदालत उनको गैर कानूनी करार ना दे दे उस वक्त तक वो सब कानूनी है। डन, दैट्स इट। यस, तो अब कहाँ रखे जाएंगे? पढ़ा हुआ हमने पहले, आ चुका है। प्लेस एंड टाइम, द रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट एट दी, याद है सबको, रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, और मीटिंग साइमल्टेनियसली, ये भी पढ़ा हुआ है। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक याद है, फिजिकल में कब तक रखा जाएगा? 10 साल तक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर लाइफ याद है, लास्ट, हाँ 20 इयर्स या फॉर लाइफ भी होता है। देखो 20 इयर्स, हाँ 20 इयर्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक। प्रिजर्व, ये क्या लिखा हुआ है? प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 20 इयर्स, सर्कल करो इसको। परमानेंटली इन इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ 20 इयर्स आ गया, वहाँ 10 था, हाँ वहाँ 10 था ना। आप ऐसे कहते हैं 10 और 20, बुक में एरर है ये। आप 10 भी करो 20 भी कह दो, लिखो 10 और 20 दोनों कवर करो, 10 और 20। वैसे आमतौर पर होता 20 है, ये होता 20। चलो आ गया 3.6, ये रेजोल्यूशंस के रिकॉर्ड। 3.6 पे आ जाओ, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। चेक कौन करेगा अब इनको? द बुक्स कंटेन द मिनट्स shall be open to inspection by members, number 1, without charge during business hours, subject to such reasonable restrictions as the company may by its articles. members को इजाजत है तमाम। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? घर ही लेके जाना साथ, वहीं बैठ के चेक करो। ऐसे लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं, वहीं बैठ के पढ़ो या इशू करा के ले जाओ। तो अगर वहां बैठ के चेक करने, फ्री ऑफ चार्ज, जैसा आर्टिकल्स में लिखा होगा, बिजनेस आवर्स में आना है। देखो इसको, ये आएगा इस पे एमसीक्यू। Made by article in a meeting imposed so that not less than 2 hours in each day, कम से कम 2 घंटे मौजूद हो उनके लिए। और अगर कोई मेंबर साथ लेके जाना चाहता है, फिर देखो ये सर्टिफाई का मतलब वही होता है, सिग्निफाई का, साइन एंड स्टैम्प। एनी मेंबर शैल एट एनी टाइम आफ्टर 7 days मीटिंग, सर्कल आ गया, मीटिंग हो जाने के बाद 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद की लॉजिक क्या है बताओ भाई? तो अगर रिकॉर्ड सारा कंपाइल हो जाए ना, be entitled to be furnished मतलब provided again circle within 7 days after he has made request। मीटिंग हो जाने के बाद, 7 मीटिंग होने के 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट कर सकता है। और जब रिक्वेस्ट कर देगा तो कंपनी फिर उसकी रिक्वेस्ट के बाद 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दे। कौन सी कॉपी? सर्टिफाइड, साइन एंड स्टैम्प बाय द ऑफिसर्स। इसके और पैसे लेगी, सर्टिफाई करा रही है ना, तो टाइम लेगी, उनको जहमत होगी, उससे थोड़ा सा चार्ज ले लेगी। तो मेंबर ये तो एप्लीकेबल है, बेशक होता है। बहैसियत मेंबर मांग रहा है ना, बहैसियत तो मेंबर मांग रहे हैं, राइट है उसको, नहीं मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? बहैसियत मेंबर यार, उसका ड्यूल रोल। लास्ट 25, Rapid Constructions Limited is a listed company. Advise the board of directors on the following matter। इस मामले पर इनको मशवरा दें भाई। On 5th December 20, an urgent request has been received from Farid, a member for inspection and supply of minutes of the company। Inspection and supply,
of the company's 15th extraordinary general meeting held on 2nd December. क्या मांग रहे हैं? इंस्पेक्शन भी और any member. तो पहले तो बता दो कानून, any member shall at any time after 7 days. तो फारिस साहब पहली बात है, ये मांग कब सकते हैं? मीटिंग के 7 दिन के बाद, फिर जब मिल जाएगा वही 7 दिन के अंदर, यानी कि 9 से पहले पहले. Further RCL is required to furnish a copy of the minutes within 7 days. वो चीज आ गई, सारी कॉपी आ रही है, बस टॉपिक वही है. डायरेक्टर बहैसियत मेंबर कॉपी मांगेगा ना. हाँ वो 14 डेज था. यस यार क्या ये और चीज है यार? वो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग की रेजोल्यूशन थी, दो अलग अलग चीजें. वो बोर्ड मीटिंग की डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन थी कि जब वो पास हो जाए तो तमाम डायरेक्टर्स को उसके बाद 14 डेज के अंदर अंदर सबको एक कॉपी दो, कोई शहर से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो. इसी तरह वो चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है. मेंबर से कहा गया कि फौरन ना मांगो यार, कंपाइल तो करने दो. कितने सारे लोग आए थे यार, रेजोल्यूशन बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, वोट तो छोटा होता है ना यार. कंपाइल करें तो फिर मांग लो, जब मांग लो तो कंपनी फिर फौरन प्रोवाइड करे. कुछ सवाल भी यहाँ तक एनीवन? यस. कौन कौन जाग रहा है अभी, कौन कौन सो रहा है? हाँ जी एनीवन? क्यों भाई? इकरा, खतीजा, माहीन, मरियम? यस सर. हाँ भी मरियम समझा रहे साहब? यस सर, आ रहा है समझ. यस सर. नुमान सर एक करीम? पिछले टॉपिक का सवाल है सर. हाँ पूछो. सर क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी हो सकता है जनरल मीटिंग में? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मुश्किल है. You always put me in trouble, yeah, Imran. You're seriously intelligent. Ibrahim Beg, keep question, यार. आपने पूछा है, बहुत समझ के पूछा है. इब्राहिम बेग ने, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम बेग ने काफी सोच विचार के बाद सवाल पूछा है. सर ये बताएं क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी बना सकता है? आओ. तो इब्राहिम बेग आपके सवाल का मैं बहुत सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ कि कंपनीज एक्ट 2017 ने यही फरमाया है कि आम तौर पे प्रॉक्सी मेंबर ही होता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिख दिया जाए तो एक नॉन मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकता है. क्या इस बात से आप इत्तेफाक करना पसंद करेंगे? क्यों जी मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम? थैंक यू वेरी मच. और कोई सवाल भाई? That's all for today. ठीक है, right? So Right, sir. मैं दोबारा रिमाइंडर भेज दूंगा आपको, ठीक है, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे पता नहीं था हमें. ठीक है, तो ये एक्सक्यूज ना हो, टाइम आगे कम है. अब लास्ट चैप्टर है आपका. हाँ यस. और डेट क्या है? 5. चैप्टर कितना लेंथी है वो लोग? 3 दिन लगेंगे, 4 लोग? सर 3 दिन में कवर हो जाएगा अगर सही स्पीड से पढ़ें तो. लेट्स कॉल द पास है. टोटल मर्केंटाइल लॉ कब तक हो जाएगा? जून में हो जाएगा पूरा? इसको फिलहाल छोड़ दें यार, वो मेरा काम है, फिलहाल पढ़ेंगे. और ये सारे जो बच्चे अभी आए हुए हैं, ये पिछली दफा तो यू कैन नॉट बिलीव, क्लास में 3-4 बच्चे थे, उन्होंने आसमान सर पे उठा दिया था. पूरी क्लास में सीरियस पैनिक, सीरियस. सुबह पढ़ रहे हो आधा घंटा डिस्कशन में जाया, शाम को पढ़ा रहे हो आधा घंटा जाया. नहीं सर हमें बताएं, गारंटी दें ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाय द वे थिंग्स आर गोइंग वी कैन नॉट सी दैट इट विल बी रैप्ड अप. हमें कन्विंस करें, कायल करें. मैंने कहा बच्चे मैं जो कह रहा हूं नहीं, इसकी रीजन क्या है? और बच्चा अच्छा खासा वो ज़हीन था, वो इब्राहिम जो क्लियर कर गया, वो उसका दोस्त भी और उसे मिला रही है. ओ माय गॉड, उसको कन्विंस कर 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 करके. तो मैंने कहा यार जो पढ़ा रहा है आपको टीचर है, टीचर, आई एम टीचर फॉर अ रीजन. कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ सकती तो भूल जाओ ना, फॉरगेट इट. ये तो वही बात है, घर में जाके अब्बू से को नहीं मुझे पता है, अब्बू कहेंगे यार फिर भी कह सकते हैं कि अल्लाह को हिदायत दे यार. कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ सकती, दैट्स व्हाई यू आर देयर, आई एम हियर. तो सिर्फ एक बात है आपके लिए, जस्ट फॉलो दी, मैं जनरली सबसे कह रहा हूं, फॉलो द टीचर्स एडवाइस.
तो जब ये आसपास आप जाएंगे, ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये चलता आ रहा है, घड़ी चलती आ रही है माशरे की। आसपास से बच्चे सुन के आएंगे, सर उन्होंने इतना कर लिया, उन्होंने इतना कर लिया, उन्होंने इतना कर लिया, एंड पैनिक किक्स इन, दे विल कम, सर ये क्या, उन्होंने इतना कर लिया, और सो व्हाट यार, आपने फॉलो करना है। किसी भी वक्त आपके जहन में ये ना आए ये कैसे होगा, वेल द टीचर नोज बेस्ट एंड ही नोज हाउ। मैं बता रहा हूं आखिर में वो इतना पहले होता है, बाज बात 14 चैप्टर्स रहते होते हैं, ये सर नहीं, ये हो ही नहीं सकता, यू जस्ट गो टू रश। मैंने कहा मैं अभी भी एक लफ्ज पढ़ूंगा, देखना, ऑलरेडी ईच वर्ड एंड ईच लाइन, और फिर खत्म भी हो जाता है। भाई थोड़ा सा तो हम बेहतर समझते हैं ना आपसे यार, ये तो नहीं हो सकता कि यू विल बिगिन टू नो मोर देन अस, ये नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें हम पे छोड़ दो, आपका आखिरी दिन तक आपने ये रूटीन फॉलो करनी है, ये टॉपिक फोकस करना है। बार बार मैं कह रहा हूं, अब मैं जब बम्बार्डमेंट शुरू करूंगा, काफी असाइनमेंट भेजूंगा, आज काफी डिले हो गया, मेरी भी गलती है, भेजूंगा, थोड़ी बहुत असाइनमेंट रहेगी वो भी करूंगा। काम करें आप, मंडे को जो सारे बच्चे आएंगे, बुक आपके पास हो, रजिस्टर आपके पास हो, 5 पेपर्स, स्टेशनरी, कम और सामने बैठो पढ़ने के लिए तैयार। आई होप, मैं मैसेज भेजूंगा सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को यहाँ आना चाहिए, जहां भी बैठे हुए हैं आप, जिस कोने में बैठे हुए दुनिया के, पहुंचो। अब्दुल बासित आया हुआ है, अब्दुल मोइस सर। हाँ जी सर, ऑनलाइन में चलती रहेगी। सॉरी सर, उन्होंने अभी टाइम टेबल भेजा है स्कैम्स के नंबर ने, और उस पे लिखा है कि लॉ की क्लास सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, उसके आगे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। व्हाट, अब एक नया टाइम टेबल आ गया है? अभी यस, अभी एग्जैक्टली 2 मिनट्स बिफोर। इसका मोबाइल चेक करो महाम का, समथिंग इज रॉन्ग नो विद द सर। किधर है, किस में आया है? आया वैसे सर हमें आईटी किस वाली में आया है ये सर, बताओ। हमें आईटी के ग्रुप में आया है, मैं आपको सेंड करूं? जो यार सर आप स्यू करें इन्हें। है तो जाओ, किधर है बी लॉ 1, किधर है? सबसे फर्स्ट पेयर है, आगे वाले इंशाल्लाह। बी लॉ 1 11 से 12 कायद हॉल ऑनलाइन क्लासेस। सारी लॉ की ऑनलाइन लिखनी है, हो किधर है ऑनलाइन? बैच 4 की भी ऑनलाइन है, बैच 4 शहरिया 10 से 11 ऑनलाइन, बैच 2 की इन कैंपस है ऑनलाइन। बैच 2 किधर है? बैच 2 इन कैंपस एंड ऑनलाइन, बैच 2। सर मेरे ख्याल में इशू पता है क्या, शायद तो स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो इस वजह से कह रहे हैं कि बच्चे घर बैठे हैं, तो इस स्ट्रेंथ की वजह से कह रहे होंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आप लोगों की है, लोगों को पता है सर। एक्चुअली बैच 1 की जो हमारी क्लास है ना लॉ की, वो आईटीए के साथ ओवरलैप हो रही है। वो तभी भी ओवरलैप होगी अगर हो रही है। यस, अभी हो रही है। या आप ये कह रही हो ऑनलाइन जाके ओवरलैप होना बंद हो जाती है? नहीं, वो सर से अभी आई थिंक बात हुई है अभी, तो इट इज काइंड ऑफ हिम, तो आई थिंक उन्होंने भी कहा है कि ना करो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वो असल में स्केड्यूल्ड क्लास को हिला रहे थे। तो मैंने मशवरा ये दिया, मैंने कहा एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों की ले लेंगे, बच्चों तो तैयार है रात 11 तक पढ़ने के लिए, ऐसा ही है ना, मैंने रात में 11 तक पढ़ाते रहे, स्केड्यूल क्लास को ना हिलाएं प्लीज, रिक्वेस्ट किया, आई थिंक वो उन्होंने मान लिया, उनकी मेहरबानी। स्केड्यूल क्लास को ना हिलाएं, अगर ऑनलाइन है मोस्ट लाइकली इसी वजह से, स्ट्रेंथ से, क्योंकि अभी कायद हॉल की ये चेंज नहीं हुई। अगर सारे बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ आपका कोई बैच पूरा नहीं आएगा लोग, तो मैं हमेशा नया हॉल बनाना पड़ेगा उनको। एनीवेज, अगर ऑनलाइन है तो आई थिंक लास्ट सेशन भी हमारा ऑनलाइन ही गया है, ठीक है, कुछ हमें पढ़ना है, कुछ भी आप पढ़ेंगे, पढ़ना तो है हमें, ठीक है, बट बी रेडी, क्या पता रात तक एक और टाइम टेबल भी आ गया, ठीक है ना, नेवर नो, आजकल टाइम टेबल का सीजन चल रहा है, हर घंटे बाद नया टाइम टेबल आ रहा है, तो बी रेडी, स्टे ऑन योर टोज। चलो यार खत्म करो अटेंडेंस। अब्दुल बासित आया कि नहीं आया? एब्सेंट है। अब्दुल मोइज एब्सेंट। अब्दुल मोइज आया है। अब्दुल राफे आया कि नहीं आया? एब्सेंट। अब्दुल समद प्रेजेंट सर। अबू तवाब
ये मैं सीरियस नोट कह रहा हूँ, बी ऑन योर टोज। क्या बात, नया टाइम होता है ये बात है, ठीक है, नए टाइम टेबल के तैयार है ना, आ जाते हैं, वो शफलिंग कर रहे हैं ना, तो इट टेक्स बिट ऑफ टाइम, हो जाता है। अब्दुल्ला आसिफ सर रात के वक्त तो बहुत थक जाते हैं और रात के वक्त तो सारा दिन का रिवाइज करना होता है, पर रात के दिन पढ़ाई कैसे करें? वैसे कह रहा हूँ टाइम टेबल चेक करना है यार, टाइम टेबल चेक करना, टाइम टेबल चेक करना। बाकी आप आई डोंट नो देखो क्या होता है, हर टीचर का अपना तरीका है, तो जस्ट स्टे क्लोज टू टीचर्स, ठीक है, स्टे इन टच। और हमारी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो, ताकि आप अल्लाह आराम रहम से करे। रिलैक्स होकर पढ़ें आप लोग। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अब्बास कंदर एब्सेंट, आयशा एब्सेंट, बैराम Present, sir. Sir, present. ओके, बैराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद एब्सेंट, हाफिज मुबश्शिर, हैदर रशीद। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इन कैंपस हो जाएगी, देखिए ये कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फुली अलाउ कर दिया है ना कि बुलाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी ऑनलाइन की ना, काफी नेशन वाइड। तो एज फार एज मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये हो जाएगा, सुनो लेकर कर देंगे ये। लेट्स सी सर क्लास फिजिकली रखनी है सर। लेट्स सी क्या होता है। हमजा अली, हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान, हिना शाहीन प्रेजेंट है, इफ्रा एब्सेंट, इकरा Present. खदीजा, Present. खालिद खान एब्सेंट, लाइबा बशीर, लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट, माहम, Present. माहीन, Present. मरियम, Present. इब्राहिम बेग, Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. एस जमील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, अरमगान एब्सेंट, हमजा खान प्रेजेंट। प्रेजेंट, इम्तिनान एब्सेंट, उसामा एब्सेंट, मोहम्मद साद Present, sir. काजिब एब्सेंट, वसी यूसुफ एब्सेंट, एब्सेंट, जैन अमजद एब्सेंट, नजीउल्लाह, नायाब एब्सेंट, निमरा गुल एब्सेंट, नुमान करीम एब्सेंट, इस्माइल, Present, sir. नुमान करीम है, इस्माइल एब्सेंट, सलमान हैदर, Present. सलमान खान एब्सेंट, सलमा तैयब, Present, sir. इरफानो एब्सेंट, अमाल बुखारी, प्रेजेंट। हसान मुश्तबा एब्सेंट, निशा, Present, sir. सैफुद्दीन एब्सेंट, अलीना, Present, sir. तकदीस एब्सेंट, उमर मजीद एब्सेंट, उमर फारूक Present. युसरा एब्सेंट, जैनब एब्सेंट, अयान एब्सेंट, और ज़ुहैब अली एब्सेंट। डन जी, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और I'll speak to you on Monday। राइट जी, वीकेंड पे होमवर्क में दे दूंगा आपको जो जो करना है, ठीक है, पास वगैरह करें आप सारे, राइट जी, एंड स्टे अपना अलर्ट फॉर एनी अपडेट्स, मोबाइल चेक करते रहें, ठीक हो गया, डन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।